क्या आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कौन है वो पर्सन जिसको आपके ऊपर क्रश है? इफ यस, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। हेलो एंड वेलकम टू टाइलॉजी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ वापस से एक पिक अ कार्ड रीडिंग। एंड आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो इंट्यूटिव भी है। एंड अगर आप इंट्यूशन के अकॉर्डिंग अपना पाइल सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिए हुए नेम इनिशियल से अपने नेम इनिशियल्स को सिलेक्ट करके इस रीडिंग को आप एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे सबसे पहले मैं इंट्यूटिव सिलेक्शन की बात करूंगी। यहाँ पे तो फर्स्ट जो पाइल नंबर 1 है उसके लिए मैंने यहाँ पे कार्ड रखा है योर ट्रेजर इज एट हैंड। तो आपको अगर ये कार्ड अट्रैक्ट करे सो दिस इज पाइल नंबर 1 and keep it simple. This is pile number 2. And अगर आप ये जो दो कार्ड्स हैं उससे अगर आप सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो अभी स्क्रीन पे भी आपको आपके नेम इनिशियल्स दिख रहे होंगे, आप उस अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो देरी ना करते हुए लेट्स हॉप इनटू पाइल नंबर 1। Hello my shining souls. So you have selected this card, your treasure is at hand. So this is your reading and I hope आपने introduction and thumbnail देख ही लिया होगा। And आज का टॉपिक ये है who has a secret crush on you, यानी कौन है वो इंसान जो कि कहीं ना कहीं छुपके आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, एंड इस रीडिंग के लिए आपके नेम इनिशियल्स जो हैं वो है ACE, GIK, MOQ, SUW या फिर Y. So this is your reading and now let's start shuffling. Angels please guide me. मेरे जो शाइनिंग व्यूअर्स हैं जिनका नेम इनिशियल जो है वो ACE, GIK, MOQ, SUW या फिर Y के बीच में आता है, जस्ट अ सेकेंड, या फिर जिन्होंने योर ट्रेजर इज एट हैंड्स के कार्ड को सिलेक्ट किया है, प्लीज बताइए उनकी लाइफ में कौन है वो इंसान जो कि कहीं ना कहीं उनको चुपके प्यार करता है। Who has a secret crush on my pile number 1 viewers? Please बताइए angels, help me out. Okay, we got the first card, the sun. Starting your reading with positivity, strength, because tarot में sun कार्ड से ज़्यादा पॉजिटिव कोई भी कार्ड नहीं होता। Please guide me angels. Pile number 1, 5 of swords. Who has a secret crush on pile number 1 viewers? Six of cups. Okay, I'll take this one. Page of swords. Bottom of the deck, 3 of swords. Just a second, let me arrange the cards first. So guys, let's start with your reading. So यहाँ पे आपने कार्ड को सिलेक्ट किया था your treasure is at hands. Okay, so यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन है ये इंसान जिसको सीक्रेट क्रश है आपके ऊपर। सो सबसे पहली चीज जहाँ पे एंजल्स मुझे बता रहे हैं कि ये जो पर्सन है आपके पास्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया हुआ है। ठीक है, एंड जब आप इनकी लाइफ में थे तब इनको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन नहीं था कि कैसा एक जेम पर्सन इनकी लाइफ में है। ठीक है, ये देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड कार्ड आया है। ठीक है, एंड लवर्स भी आया है। सो ये जो पर्सन है ये वो इंसान है जिन्होंने आपका एक बार बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से दिल तोड़ा हुआ है। ठीक है, जिन्होंने कभी भी आपको लव लाइफ में क्लैरिटी नहीं दी, लेकिन आप कहीं ना कहीं उनको
एक टाइम पे अपना सोलमेट मानते थे या मानती थी, एंड कहीं ना कहीं ये इंसान वो इंसान है जिन्होंने बुरे तरीके से आपको चीटिंग की, आपको बैक स्टैप किया, एंड कहीं ना कहीं आपको रोते हुए छोड़ गए, ठीक है। ये इंसान जिसको आपके ऊपर बहुत ज्यादा क्रश है, ये इंसान एक ऐसे इंसान है जो कि इमेच्योर है थोड़े, ठीक है। अपने दिल से ज्यादा अपनी दिमाग के बारे में सोचते हैं, हमेशा कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, एंड ये इंसान जो है वो आपके पास से बिलोंग करते हैं। इस पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा दुख दर्द दिया होगा, एंड कहीं ना कहीं आपको इतने ज्यादा बुरे तरीके से चीटिंग की होगी कि जैसा इनको आपकी फीलिंग्स को लेके कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। ये पर्सन जिसको आपके ऊपर क्रश है, ये वो इंसान है जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके अंदर की स्ट्रेंथ को जगाया होगा, ठीक है। जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें हेल्प की होगी, एंड ये जो पर्सन है वो फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं या चाहती हैं कि आप लोग का यूनियन हो जाए, एंड पास्ट को आप जो है वो सब कुछ भुला के इस पर्सन के साथ आप वापस से यूनियन में आ जाए, ठीक है। ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं चाहते हैं या चाहती हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो एक हैप्पी गोइंग, एक लविंग गोइंग रिश्ता हो जाए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को वापस अपनी लाइफ में लेना या ना लेना ये आपके हाथों में है, ठीक है। तभी आपने ये कार्ड भी सिलेक्ट किया था, योर ट्रेजर इज एट हैंड्स, यानी कि जो आप सिलेक्ट करेंगे वही होगा, ठीक है। ये पर्सन जिसको आपके ऊपर क्रश है, ठीक है, ये पर्सन जो है फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज्यादा होपफुल है कि आप कहीं ना कहीं इनको माफ जरूर कर देंगे, ठीक है। ये पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं, आप दोनों की लव लाइफ में चेंज लाना चाहते हैं, एंड आपके साथ यूनियन चाहते हैं, ठीक है। ये जो पर्सन है, जस्ट सेकेंड, हाँ, इन्होंने आपको हमेशा ना एक जगलिंग स्थिति में रखा होगा, यानी कि कभी भी आपको आपकी लव लाइफ को लेके एंड उनके साथ आपकी लव लाइफ को लेके क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं दी होगी। ये जो पर्सन है वो पैशनेटली आपके टुवर्ड्स आ रहे हैं या आ रही हैं, एंड बस चाहते हैं कि फटाफट आप लोग का यूनियन हो जाए, ठीक है। एंड ऐसा हुआ भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ये पर्सन ऑलरेडी आप तक आ चुके हैं या चुकी हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं या तो आपने इनको रिजेक्ट कर दिया है, या फिर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन की स्थिति में हैं कि करें तो करें क्या, ओके। आपके जो पर्सन है, ठीक है, जिसको आपके ऊपर क्रश है, ये पर्सन कहीं ना कहीं पहले तो इन्होंने आपकी फीलिंग्स नहीं जानी, लेकिन जब आप दोनों के बीच में सेपरेशन आया, जब उनको कहीं ना कहीं आपकी कदर पता चली, एंड अपना कहीं ना कहीं उनको दिखा कि कैसे बुरे तरीके से उन्होंने आपका दिल जो है वो तोड़ा है, तो ये जो पर्सन है इन द प्रेजेंट सिनेरियो अब बहुत ही ज्यादा स्टक सिचुएशन में है। इनको समझ नहीं आ पा रहा कि आखिर आपको मनाए तो मनाए कैसे, ठीक है। ये इंसान वो इंसान है जो कि काफी ज्यादा इमेच्योर एनर्जी रखते हैं, हमेशा अपने दिल से ज्यादा अपनी दिमाग की सोचते हैं, एंड दिमाग से सोचने के बाद भी ये जो पर्सन है वो इमेच्योर डिसीजंस लेते हैं, ठीक है। ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज्यादा डीले करते होंगे, ठीक है, हर चीज में, यानी कि इनका जो एक्शन टेकिंग पावर है ना वो बहुत ही ज्यादा स्लो होगा, ठीक है। ये जो पर्सन है एक ऐसे इंसान होंगे जिनको कहीं ना कहीं प्यार से जैसे मतलब ही ना हो जब आप इनकी लाइफ में आए हो, ठीक है। ये भी हो सकता है कि ये जो पर्सन है इन्होंने आपके साथ इसलिए ऐसा बिहेव किया होगा बिकॉज इनके पास्ट के कुछ रिलेशनशिप्स में इनको सिर्फ और सिर्फ दुख या दर्द ही मिला, एंड जब राइट काइंड ऑफ पर्सन इनकी लाइफ में एंटर किया या एंटर की तब इनको आपकी कदर नहीं हुई, ठीक है। ये जो पर्सन है वो इंसान है जो कि कहीं ना कहीं हमेशा हर डिसीजंस को
इमैच्योर बिहेवियर में लेते हैं, कभी भी अपने दिल का इस्तेमाल नहीं करते। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन ऐसे पर्सन है जिनको कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ से, अपने करियर से, अपने फाइनेंसेस से या तो बिल्कुल भी लेना देना नहीं है, या इनका सारा का सारा ही लेना देना उसी चीज से है, ठीक है। स्पेशली जब आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे तो, ठीक है। अगर आप टोटली सिंगल हैं, फिर भी इस पर्सन ने फ्रेंडशिप में भी कहीं ना कहीं आपको दुख दर्द तकलीफ पहुंचाई होगी एंड आपको बुरे तरीके से बैक स्टैप किया होगा, जैसे कि कहीं ना कहीं उनको फर्क ही नहीं पड़ता आपके फीलिंग्स को लेके, ठीक है। एंड इस पर्सन ने, यहाँ तो ऐसा हो सकता है कि आपने इनको प्रपोज किया हो एंड इन्होंने आपको बुरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया हो, ठीक है। या फिर कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ने कहीं ना कहीं आपकी कदर नहीं जानी एंड सिर्फ मूव ऑन हो गए एंड इनको समझ नहीं आया कि तब क्या करना चाहिए। लेकिन अब आप लोग की दूरी इनको बता रही है कि यस, यू आर देयर सोलमेट, ठीक है। ये जो पर्सन है इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपको अपने सोलमेट के रूप में देख रहे हैं, इसलिए ये आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं। कुछ लोग के लिए ये जो पर्सन है इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा होगा, ठीक है, जिसके कारण बुरे तरीके से आपका दिल टूट गया, ठीक है। लेकिन अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है दैट व्हाट काइंड ऑफ अ जेम पर्सन यू आर, ठीक है। यानी कि उन्होंने एक हीरे जैसे पर्सन को कहीं ना कहीं खो बैठे हैं वो अपने लाइफ से, ठीक है। ये जो पर्सन है जिनको आपके ऊपर क्रश है, इन्होंने कभी भी, ठीक है, आपके साथ ना अच्छे से कम्युनिकेट किया होगा, ना ही आपको कहीं ना कहीं चैलेंजिंग भरे टाइम में सपोर्ट किया होगा। एंड हमेशा आपने ही कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जितना ट्राई करना था वो आपके साइड से ही हुआ होगा, अगर आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हैं तो, ठीक है। ये जो पर्सन है जो कि कहीं ना कहीं आप पे क्रश रखते या रखती हैं, इस पर्सन ने कभी भी इस रिलेशनशिप के अंदर ना हार्मनी बिठाने की कोशिश भी नहीं की होगी, ठीक है, या इस रिश्ते को हील करने की कोशिश नहीं की होगी। इन्होंने बिल्कुल भी पार्टनरशिप का दायित्व जो होता है वो बिल्कुल भी नहीं निभाया होगा। एंड ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इन्होंने आपको डुअलिटी में छोड़ दिया होगा, ठीक है। इन्होंने कभी भी आपको, आपका जो मतलब ट्रस्ट है उसको निभाया नहीं होगा, यानी कि हमेशा ही आपको चॉइसेस में छोड़ दिया होगा, या फिर आपको इल्यूजन की दुनिया में छोड़ दिया होगा कि तुम जानो एंड तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो या सोचते हो वो तुम जानो, ठीक है। ये जो पर्सन है इन्होंने, अगर ये काफी ज्यादा डोमिनेटिंग इंसान थे तो इन्होंने अपनी इनर पावर भी आपको बहुत ज्यादा दिखाई होगी एंड डोमिनेट किया होगा आपको, एंड हमेशा अपनी ही चलाई होगी इस रिश्ते में, ठीक है। ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं एक ऐसे पर्सन है, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं हर एक एक्शन को लेने से पहले डीले करते हैं, ठीक है, हमेशा प्लानिंग करते हैं एंड कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रैटेजीज खेलते होंगे आपके साथ, जो कि एक क्विक विटी पर्सन है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपका जो इनके ऊपर ट्रस्ट था इन्होंने हमेशा ही कहीं ना कहीं तोड़ा होगा, आपको डिसअपॉइंट किया होगा एंड कहीं ना कहीं चाहे इनकी गलती होती हो, ठीक है, लेकिन इन्होंने हमेशा अपने आप को ना डिफेंस किया होगा आपको लेके, ठीक है। एंड ये जो पर्सन है वो थोड़े प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी में भी रहे होंगे एंड आपके साथ हमेशा कोल्ड बिहेव करते होंगे। ये पर्सन कभी भी अपने जो मतलब दिल है उसका इस्तेमाल नहीं करते होंगे एंड सेपरेशन के बाद इनको समझ में आया आपके साथ कि कैसे उनकी लाइफ जो है वो डिसहार्मनी में बदल चुकी है। एंड ये पर्सन जो है थोड़े जेलस काइंड ऑफ, थोड़े ऑब्सेसिव काइंड ऑफ पर्सन होंगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अपने प्यार को, यानी कि आपको खोने के बाद इनको समझ में आया होगा कि क्या खो बैठे हैं ये, एंड इनको ना कमिटमेंट देने में बहुत ही ज्यादा डर रहता होगा, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो दिल तोड़ते भी ऐसे होंगे कि जैसे गलती उनकी नहीं आपकी हो, ठीक है, यानी कि बहुत ही ज्यादा माइंड गेम्स खेलने वाले ये इंसान होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स चेक मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ठीक है।
एंजल्स प्लीज गाइड मी, मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये जो पर्सन है जिनको क्रश है मेरे व्यूअर्स के ऊपर, प्लीज बताइए क्या मैसेजेस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को. ओके, आई गॉट 2 cards. You turn me on so quickly. Okay. You take care of me and stay by my side when I am ill. Okay. तो आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि जब भी वो बीमार पड़ते होंगे, ठीक है, आप हमेशा उनका ख्याल रखते होंगे. ओके, लेट्स चेक मोर मैसेजेस. ओके, दिस वन. I see your face every time I close my eyes. तो सेपरेशन के बाद ना इनका प्यार जो है वो उभर के आ रहा है, ठीक है. ओके, you compliment me. तो आप इनको अच्छे क्यूट कॉम्प्लीमेंट्स देते होंगे. दिस वन. No matter how others see me, you make me feel special. तो जैसा कि ये जो पर्सन है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि कोई कैसे भी इनको देखे, आप हमेशा इनको स्पेशल फील करवाते होंगे जब आप ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में होंगे. तो ठीक है, नाउ लेट्स चेक मोर मैसेजेस. अब मैं आपके लिए, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लव लाइफ की गाइडेंस देखूंगी एंड बाकी एंजल्स की गाइडेंस भी देखूंगी कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं. ठीक है, दिस वन. एंगेजमेंट. योर लव लाइफ इज सून असेंडिंग टू अ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट. ओके, तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि या तो आप किसी न्यू पर्सन के साथ इंगेज होने वाले हैं या फिर कहीं ना कहीं आपकी सच में इंगेजमेंट होने वाली है एंड आपकी जो लव लाइफ है वो हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट में जाने वाली है. एंड कुछ लोग के लिए ये जो पर्सन है वो वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में बिकॉज इनको समझ में आ गया है कि आपके बिना नहीं रह सकते. एंड ये जो पर्सन है, ठीक है, ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपसे इंगेजमेंट करना चाहते हैं एंड आप दोनों का यूनियन चाहते हैं. ठीक है, and bottom of the deck is divine timing. Be patient while things are unfolding. This connection is worth the wait. Okay, and कुछ लोग के लिए यहाँ पे angels are trying to tell them कि ये जो कनेक्शन है वो वर्थ द वेट है. यानी कि ऐसा हो सकता है कि यही पर्सन है जिससे आपकी शादी लिखी हो बिकॉज इस पर्सन को अब कहीं ना कहीं रियलाइजेशन हो चुकी है आपके अहमियत की. ठीक है, तो जो लोग इस पर्सन को वापस से अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे तो उस पर्सन के साथ ही कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ जाएंगे अपनी लव लाइफ में. ठीक है, नाउ लेट्स चेक मोर मैसेजेस. Angels, please give me more guidance. Pile number 1. Give me guidance. Pile number 1. Pile number 1 viewers के लिए क्या love life की guidance है angels? This one. Nature's sign. Be receptive to the subtle message from nature as you go about your day. Nature talks to you continuously. We need only open our hearts and mind. Okay, तो यहाँ पे angels are trying to tell you कि वो आपसे communicate करना चाहते हैं. ठीक है, इसीलिए प्लीज अपना आंख, नाक, कान सब कुछ खुले रखिए बिकॉज एंजल्स जो है वो नेचर के थ्रू आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं. ठीक है, एंजल्स प्लीज गाइड मी, गिव मी मैसेजेस फॉर पाइल नंबर 1 पीपल. क्या मैसेज है पाइल नंबर 1, क्या गाइडेंस है पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लिए. ओके, दिस वन. इन द नियर फ्यूचर. तो इन द नियर फ्यूचर आपकी लव लाइफ को लेके जो भी विश है ना
वो बहुत ही जल्दी पूरी होने वाली है, ठीक है। अब मैं आपको एक एफर्मेशन दूंगी एंड उसके बाद मैं नेम इनिशियल्स दूंगी एंड ज़ोडिएक साइंस दूंगी इस पर्सन के, ठीक है। नाउ लेट्स चेक एफर्मेशंस। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है, एंजल्स को प्लीज थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर दे दीजिएगा, ओके। एंजल्स प्लीज गाइड मी। पाइल नंबर 1 के लिए क्या एफर्मेशन है एंजल्स? पाइल नंबर 1 एफर्मेशन, ओके। Wisdom. I am wise and make choices to serve my highest good. तो ये जो एफर्मेशन है वो क्यों आई है आपको पता है कि एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि आप अपनी विजडम के साथ, ठीक है, इस पर्सन को वापस लेना है नहीं लेना है अपनी लाइफ में, तो आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को सोच समझ के वापस लें अपनी लाइफ में, ठीक है, कि इस पर्सन को वापस से अपनी लाइफ में जगह देनी है नहीं देना, क्या करना है, ठीक है। एंड आपको कहीं ना कहीं एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि अगर ये विजडम आप अपने अंदर चाहते हैं ना, तो आपको ये एफर्मेशन बोलने की जरूरत है, आई एम वाइज एंड मेक चॉइस दैट सर्व माई हाईएस्ट गुड। यानी कि मैं एक वाइज इंसान हूं एंड अच्छे चॉइसेस लेता हूं या लेती हूं फॉर माई हाईएस्ट गुड, ठीक है। नाउ लेट्स चेक ज़ोडिएक साइंस एंड नेम इनिशियल्स। I'll take some chits. Angels, please guide me. मेरे जो व्यूअर्स हैं प्लीज बताइए उनके लिए कौन से ज़ोडिएक साइंस एंड कौन से चिट्स हैं। ये जो पर्सन है जिनको क्रश है मेरे व्यूअर्स के ऊपर, उस पर्सन का ज़ोडिएक साइन एंड नेम इनिशियल क्या हो सकता है? प्लीज गाइड मी एंजल्स। Okay, let's check. Gemini, Leo, Libra, Q, H, M, D, Taurus, B, A, D, ओके, 2 बार D आया है, M, K, A भी 2 बार आया है, R, P, B भी 2 बार आया है, V, C, M, आई थिंक सो M भी 2 बार आया है, V 2 बार आया है, एक्वेरियस एंड लास्ट M यहाँ पे 3 बार आया है, ओके। So, this was the reading. I hope you liked this reading. Comment down below कि आपको reading कैसी लगी. Till then, take care. Bye. Hello, my shining pile number 2 people. So, you have selected this card. Keep it simple. And the topic for today is who has a secret crush on you. यानी कि कौन है वो इंसान जिसको चुपके चुपके है आपसे प्यार, लेकिन वो आपको कह नहीं रहे, ठीक है। अगर आप ये जो कार्ड है उसको सिलेक्ट करके नहीं आए तो आप अपने नेम इनिशियल सिलेक्ट करके आए होंगे, विच इज BDF, HJL, NPR, TVX या फिर Z।
सो दिस इज योर रीडिंग एंड चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन है वो इंसान जिसको है आपके ऊपर क्रश. ओके, जस्ट अ सेकेंड. एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट. मेरे जो व्यूअर्स हैं पाइल नंबर 2, जिन्होंने कीप इट सिंपल कार्ड को सिलेक्ट किया है या फिर जिनका नेम इनिशियल BDFHJLN PRTVX या फिर Z के बीच में आता है, कौन है वो इंसान जिनको क्रश है इनके ऊपर? कौन है वो इंसान जिनको क्रश है मेरे व्यूअर्स के ऊपर? हु इज दिस पर्सन जिनको क्रश है मेरे व्यूअर्स के ऊपर? Who has a crush on my viewers? Angels, please guide me. Give me accurate message for pile number 2 viewers. कौन है वो इंसान जिनको क्रश है? Okay, this one. 8 of Swords. This one, 6 of Pentacles, Ace of Wands, 3 of Cups, one more, 3 of Pentacles. Bottom of the deck, the Sun card. द सन कार्ड जो है वो पाइल नंबर 1 में भी आया था. ओके, जस्ट अ सेकेंड. या आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स. सो कौन है ये इंसान जिसको है आपके ऊपर क्रश? तो ये जो पर्सन है ये वो इंसान है, ठीक है, जिसको कहीं ना कहीं आप या तो पास्ट में अपनी विश फुलफिलमेंट मानते थे या अब तो ये जो पर्सन है ना अब तो पक्का ही मानते हैं आपको अपनी विश फुलफिलमेंट. ठीक है, ये जो पर्सन है वो इंसान है जो कि इस रिश्ते को लेके इन द प्रेजेंट सिनेरियो काफी ज्यादा पॉजिटिव है एंड आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं. ठीक है, या चाहती हैं. ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं यहाँ पे 90% लोग के लिए पास्ट के पर्सन है जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं ट्रैप सिचुएशन में छोड़ दिया एंड जब कम्युनिकेट करने की बारी आती थी ना तो ये पर्सन जो है वो आपसे कम्युनिकेट भी अच्छे से नहीं करते होंगे. ठीक है, ये जो पर्सन है ये वो पर्सन है जिनके साथ आपने शादी के सपने बुने थे एंड कहीं ना कहीं आप अपना एंड इनकी शादी चाहते थे एंड आप कहीं ना कहीं साथ चाहते थे इस पर्सन का. ठीक है, ये जो पर्सन है ये वो इंसान है जिन्होंने कभी भी आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया. हमेशा इन्होंने कहीं ना कहीं माइंड गेम्स खेली होंगी एंड कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ये वो पर्सन है जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको धोखे में रखा हो. ठीक है, अब धोखा कैसा? धोखा ऐसा कि या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी रखा हो सकता है या फिर कहीं ना कहीं आपको कभी क्लैरिटी ही नहीं दी इस रिश्ते को लेके. ठीक है, आपको कभी इक्वल गिव एंड टेक ही नहीं दिया इस रिश्ते को लेके. आपको हमेशा मतलब एक होता है ना मिडिल में लटकाए रखा वैसा टाइप. ठीक है, ये जो पर्सन है ये वो इंसान है. ठीक है, जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके साथ एक न्यू बिगनिंग की तो सही, एक्शन लिया तो सही आपके टूवर्ड्स, लेकिन उसे निभा ना सके या निभा नहीं सकी इंसान. ठीक है, ये जो पर्सन है ये वो इंसान है जिन्होंने आपके अहमियत जो है वो नहीं जानी एंड अब कहीं ना कहीं पछता रहे हैं या पछता रही हैं. ठीक है, आपने जितना इस रिश्ते को सिंपल रखने की कोशिश की उतना इस पर्सन ने कॉम्प्लिकेट बना दिया इस रिश्ते को, बिकॉज इस पर्सन ने कभी भी आपको पास्ट में क्लैरिटी ही नहीं दी होगी. ठीक है, ये जो पर्सन है ये वो इंसान है जिन्होंने कहीं ना कहीं आपको स्टक सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया होगा. ना ही आप
फॉरवर्ड मूव कर पा रहे होंगे, ना ही इस पर्सन के साथ आप रह पा रहे होंगे। ये जो पर्सन है ये वो इंसान है आप जिसके साथ पार्टनरशिप चाहते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपको पार्टनरशिप नहीं दी अच्छे से, ठीक है। इस पर्सन ने सारे रिश्ते का बोझ जो है वो आपके ऊपर ही छोड़ दिया। चाहे ये जो रिश्ता है सच में आप लोग रिलेशनशिप में आए हो, या ये जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं फ्रेंडशिप तक ही सीमित हो, ओके। ये जो पर्सन है, ओके, इन्होंने हमेशा आपके एंड इनके रिश्ते में अपना ही हुक्म जो है वो चलाया है, अपना ही कहीं ना कहीं स्टैंड लिया है, एंड आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की है, एंड आपको दबाने की कोशिश की है कि आप ही सिर्फ इनकी बातें माने, ठीक है। ये जो पर्सन है ये वो इंसान है जिन्होंने कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते को खत्म करने की पहले पहल की थी, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं आपको दूर दूर के सपने दिखा के ना उस रिश्ते को तोड़ दिया झट से, ठीक है। एंड ऐसे ट्रांसफॉर्म हो गई ये पर्सन कि जैसे ये जो पर्सन है इनको कभी आप पहचानते ही ना हो, ठीक है। ये जो पर्सन है इन्होंने ऐसी अपनी काया पलटी कि आप पहचान ही नहीं सके कि आखिर ये जो पर्सन है वो चाहते क्या है, एंड क्या ये पर्सन वही पर्सन है जिससे मैंने प्यार किया था। ये पर्सन जो है वो ऐसे दुम दुबा के भागे होंगे जैसे इनको कहीं ना कहीं फीलिंग्स की परवाह ही नहीं है आपकी, ठीक है। लेकिन अब इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये जो पर्सन है आप दोनों के रिश्ते में चेंज चाहते हैं, एंड कहीं ना कहीं अपने विजडम से, अपने इंटेलिजेंस से ये जो पर्सन है चाहते हैं या चाहती हैं कि आप दोनों का रिश्ता जो है वो चेंज हो जाए, वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। जो भी गलतियां इन्होंने की है ना इस रिश्ते में, उस रिश्ते को कहीं ना कहीं ये ठीक करने का ट्राई करें, एंड इस रिश्ते में स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी ये सब लाने की कोशिश करें, एंड इस रिश्ते में एक सॉलिड फाउंडेशन लाने की कोशिश करें, ठीक है। ये जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं इन द प्रेजेंट सिनेरियो ये चाहते या चाहती हैं आपसे कि जितने भी दूर दूर के ख्वाब या तो आप दोनों ने मिलके देखे थे या फिर आपने देखे थे उसे ये पूरा कर पाए। एंड ये जो पर्सन है ये भी कहना चाहते हैं आपको, ये चाहते हैं या चाहती हैं कि जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इन्होंने आपके लिए क्रिएट की थी ना, तो उससे ये आपको बाहर निकालना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं इन्होंने अब चूज कर लिया है। ऐसा हो सकता है कि इनके पास काफी सारे ऑप्शंस हो इनकी लव लाइफ में, जिसके कारण इन्होंने आपको धोखा दिया हो, लेकिन अब इन्होंने चूज कर लिया है कि आप ही सही इंसान है, आप ही इनकी विश फुलफिलमेंट है, एंड आपके साथ ही ये जो पर्सन है वो हमेशा हमेशा के लिए यूनियन में आना चाहते हैं एंड रहना चाहते या चाहती हैं, ठीक है। एंड अब ये जो पर्सन है वो आपको इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए भी तैयार है, एक न्यू आइडिया के साथ आपको प्रपोज करने के लिए तैयार है। आपके जो ड्रीम्स थे, ठीक है, जो पास्ट में आपने ड्रीम्स देखे थे इस पर्सन के साथ, जो कि इन्होंने कहीं ना कहीं फ्रोजन छोड़ दिए थे, यानी कि बिल्कुल भी पूरा नहीं किया था उस ड्रीम्स को, अब ये जो पर्सन है वो चाहते हैं या चाहती हैं कि आप दोनों मिलके उस ड्रीम्स को पूरा करें, एंड एक फ्रेश न्यू बिगनिंग, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट करें, एंड इस रिश्ते की यूनियन की सेलिब्रेशन करें, एंड स्पेशली सेलिब्रेशन फ्रेंड्स के साथ भी एंड आगे जाके फैमिली के साथ भी। यानी कि ये जो पर्सन है, ये जो वापस जो पर्सन आ रहे हैं जो कि इतने ज्यादा, ठीक है, सीक्रेट क्रश रखते हैं आपके ऊपर या रखती हैं आपके ऊपर, ये पर्सन ऐसे ही वापस नहीं आ रहे, ये आपको कमिटमेंट देने आ रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि इन द पास्ट इनको कमिटमेंट फेयर्स बहुत ज्यादा हो, कमिटमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा हो, जिसके कारण भी ये जो रिश्ता है वो चल ना पाया हो, ठीक है। एंड अगर आप सिंगल हैं तो ये पर्सन जो है वो आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स चेक मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, ओके, कि ये जो पर्सन है जो कि आपके ऊपर क्रश रखते हैं या रखती हैं, इनके मैसेजेस क्या हैं आपको लेके, ओके। ओके, दिस वन, यू ऑलरेडी गिव मी योर ऑनेस्ट ओपिनियन। तो आप इनको हमेशा सच जो ओपिनियन होता है ना आपका वो देते होंगे, आप बिल्कुल भी झूठ नहीं कहते होंगे इस पर्सन से। कुछ चीज अच्छी लगी तो अच्छा ओपिनियन दे दिया, कुछ चीज बुरी लगी तो बुरा ओपिनियन दे दिया, ठीक है। योर पेशेंस इज अनरियल। तो आपने कहीं ना कहीं इन द पास्ट इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा पेशेंटली बिहेव किया होगा, ठीक है। इसलिए ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं या चाहती हैं
कि आपके जो पेशेंस लेवल है ना वो इनको बिल्कुल रियल नहीं लगते, ठीक है। कॉज ये सोचते हैं या सोचती हैं कि कैसे एक इंसान में इतने ज़्यादा पेशेंस हो सकते हैं, ठीक है। योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विस्पर इन माई ईयर्स। तो इनको कहीं ना कहीं आपकी आवाज़ से बहुत ज़्यादा प्यार है, ठीक है। यू गिव मी अमेजिंग हग्स। तो जब आप इनको हक करते होंगे तो इनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता होगा। लेट मी टेक वन मोर कार्ड, दिस वन। I can stare at you for hours when you're sleeping. Okay, तो अगर इस पर्सन के साथ, ठीक है, आपका फिजिकल रिलेशनशिप है तो ये जो पर्सन है वो आपको ये कहना चाहते हैं कि जब आप सोते होंगे तब इनको आपको स्टेयर करना बहुत ज़्यादा पसंद है। या फिर अगर ऐसा नहीं है तो जैसे वीडियो कॉल होती है उसमें आप लोग एक दूसरे को देख के सो जाते होंगे तो इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड अगर वो भी नहीं है तो ये पर्सन नॉर्मली आपको कहना चाहते हैं या चाहती हैं कि जब भी आप लोग मिलते होंगे तो आपको देखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। नाउ अब मैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लव लाइफ की गाइडेंस दूंगी, ठीक है, कि एंजल्स प्लीज बताइए मुझे मेरे जो शाइनिंग व्यूअर्स हैं उनकी लव लाइफ के लिए आपकी तरफ से गाइडेंस क्या है। ओके, डिवाइन टाइमिंग, बी पेशेंस व्हाइल थिंग्स आर अनफोल्डिंग, दिस कनेक्शन इज वर्थ द वेट। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि डिवाइन टाइमिंग जो है वो इस रिश्ते में कहीं ना कहीं रोल प्ले कर रहा है। एंड अगर आप इस पर्सन को वापस चाहते हैं अपनी लाइफ में जो कि सीक्रेटली क्रश रखता है या रखती है आपके ऊपर, तो ये जो पर्सन है वो वर्थ द वेट है। यानी कि अगर आप वेट करेंगे तो अच्छी ही बात है, ठीक है। बैलेंस, there needs to be a healthy balance of physical, emotional and spiritual intimacy for a relationship to be sustainable. तो यहाँ पे angels are trying to tell you कि आपको ना अपनी लव लाइफ में बैलेंस बनाने की जरूरत है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपने कि अगर आप प्यार के बारे में सोच रहे हैं तो आप करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी सबको इग्नोर कर दे, ठीक है। हर एरिया में आपने बैलेंस क्रिएट करना है। ओके, let's check more cards. Angels, please guide me pile number 2. प्लीज गाइड मी पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हो रही है एंजल्स को बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। दिस वन, आस्क फॉर हेल्प। एंजल्स आर celestial beings who protect everyone, and the fairies say now is the time for you to ask for angelic assistance. Okay, angelic assistant. Okay, so यहाँ पे angels आपको ये कहना चाहते हैं कि प्लीज एंजल से हेल्प मांगिए अपनी लव लाइफ को लेके एंड ओवरऑल लाइफ को लेके, बिकॉज एंजल्स जो है ना वो हम सबके साथ हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं वो हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। बस ये चीज करनी होती है कि हमें एंजल से हेल्प मांगनी होती है खुद से, बिकॉज एंजल्स को ये अलाउ नहीं होता कि वो विदाउट आपकी हेल्प सुने, ठीक है। सपोज आपने एंजल से हेल्प नहीं मांगी, ठीक है, तो एंजल्स आपकी सहायता नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एंजल्स को ये जो राइट है वो गॉड ने नहीं दिया है कि विदाउट बुलाए, ठीक है, वो किसी की हेल्प कर सके। जब तक आप बुलाएंगे नहीं एंजल्स को फॉर हेल्प तब तक वो हेल्प नहीं कर पाएंगे। ओके, एंजल्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। मैं इसके बाद आपको नेम, इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइंस भी दूंगी इस पर्सन के। प्लीज गाइड मी दिस वन, नॉट द राइट टाइम। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिश्ता है, ठीक है, अगर आपके मन में कोई डिवाइन टाइमिंग हो कि रिश्ता जो है वो कब तक सही होगा, ठीक है, या ये पर्सन जो है वो कब तक वापस आएंगे, तो यहाँ पे एंजल्स आर ट्राइंग टू टेल यू कि अभी तो सही वक्त नहीं है लेकिन डिवाइन टाइमिंग जरूर आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एंजल इस कार्ड से ये भी कह रहे हैं आपको कि आपको कहीं ना कहीं खुला दिल रखने की जरूरत है। और जब तक आपका दिल जो है वो खुलेगा नहीं तब तक ये पर्सन जो है वो वापस नहीं आ पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक एफर्मेशन दूंगी, उसके बाद चिट्स दूंगी, ठीक है।
एंजल्स प्लीज बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं पायल नंबर 2, उनकी लाइफ जो है सुधर जाए, सुधारने के लिए उनकी लाइफ को कौन सी अफर्मेशन इनको बोलने की जरूरत है? दिस वन, मोटिवेशन, आई एम मोटिवेटेड एंड ड्रिवन टू अचीव माई गोल्स। तो जैसा कि कहीं ना कहीं इस जो एफर्मेशन है ना, उसके साथ कहीं ना कहीं मुझे बैलेंस कार्ड की याद आ रही है। ठीक है, बैलेंस कार्ड कौन सा? ये वाला कार्ड जो कि आया था बॉटम ऑफ द डेक में, जिसमें मैंने कहा था आपको कि आपको कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की जरूरत है कि अगर आप लव लाइफ में सपोज आप साथ निभा रहे हैं अपने पर्सन का एंड वेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा सिर्फ लव लाइफ पे ध्यान मत दीजिएगा। अपने करियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, इन सबको छोड़ के सिर्फ लव लाइफ पे ध्यान मत दीजिएगा। आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है। ठीक है, एंड यहाँ पे एंजल्स ये भी कहना चाहते हैं कि उस बैलेंस को बनाने के लिए आपको कहीं ना कहीं मोटिवेटेड रहने की जरूरत है। एंड मोटिवेटेड कैसे रहेंगे? इस एफर्मेशन को बोल के, इस स्विच वर्ड को बोल के, या तो आप मोटिवेशन के एफर्मेशन को कहीं ना कहीं चैंट कर सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं आई एम मोटिवेटेड, कि मैं मोटिवेटेड हूं एंड ड्रिवन हूं टू अचीव माई गोल्स। ठीक है, अब मैं आपके लिए नेम, इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइंस देखूंगी इस पर्सन के, जिसको कहीं ना कहीं आपके ऊपर है क्रश। एंड अगर आपके पर्सन का, ठीक है, नेम, इनिशियल या ज़ोडिएक साइन ना आए तो डोंट वरी, बिकॉज रीडिंग रेजोनेट करनी चाहिए, ना कि ज़ोडिएक साइंस एंड नेम, इनिशियल्स। ठीक है, इट्स जस्ट एन एड ऑन टू द रीडिंग। ओके, प्लीज गाइड मी एंजल्स, बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं, जिस भी पर्सन, जो पर्सन है जिनको क्रश है, ठीक है, मेरे व्यूअर्स के ऊपर, उनके नेम, इनिशियल्स एंड ज़ोडिएक साइंस क्या है? ओके, let's check. I, Virgo, B, J, X, X, ओके, 2 बार X आया है, O, L, H, D, D, 2 बार D एंड 2 बार X आया है, Z, V, Capricorn, C, N, कैप्रिकॉर्न 2 बार आया है, ठीक है, डी भी 2 बार आया है, वर्गो भी 2 बार आया है, ठीक है, ए एंड लास्ट आर। ओके, so this was a quick and short reading. I hope you like this reading. Comment down below कि आपको reading कैसी लगी. Till then, take care. Bye.